राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज है भगवान कृष्ण जी की हमने जन्माष्टमी मनाई थी। तो आज है 21 तारीख और आज उनकी छठी की पूजा होएगी। तो उसकी ये तैयारी मैं कर रही हूँ। भगवान जी के लिए भोग बना रही हूँ, कड़ी चावल और थोड़े से मालपुए। बाकी और सामान बाज़ार से मंगा लिया है मैंने, जो भी होता है पूजा के लिए। बस ये तीनों चीज़ मैं घर पर बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं। अब आप मेरी वीडियो में थोड़ा थोड़ा देखिए क्या मैं बना रही हूँ, किस तरह से तैयारी कर रही हूँ। पहले से ही घोल के रख दिया था अपना बेसन को अच्छी तरह से। 2 से 3 घंटे हो गए हैं, ताकि मैं अच्छे से इसको पकौड़ी। तो ये अच्छी तरह से फूल गया है बेसन हमारा। और ये कड़ी के लिए जो बेसन है, इसमें मैंने दही मिला के अच्छी तरह से फेंट के रख दिया था। अब इसमें पानी मिला लेंगे और सब कुछ। और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया था, तो कड़ी पत्ते भी निकाल लिए हैं। उसके बाद अब क्योंकि सात्विक खाना बनेगा, तो जीरा धनिया और ये सब डाल के मैं कड़ी तैयार करूँगी। और मैंने कढ़ाई में पकौड़ी के लिए तेल डाल लिया है। अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट दिया है। बस गुड़ आटा और सौंफ, दोनों 3 चीज़ें इसमें मिलाई है मैंने। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं कुछ भी, तो मुझे ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है। तो मैंने अच्छी तरह से इसे वो कर लिया है। अब इसे ढक के रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। सभी मिर्च मसाले हल्दी मिला दिए, और जो कड़ी का बैटर है उसके अंदर हल्दी पहले से ही डाल दिए, ताकि हल्दी को अच्छे से घुल जाए। तो हल्दी अपना अच्छा सा कलर देती है, तो कड़ी बहुत ही अच्छी दिखती है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम पकौड़े बना लेते हैं। अब वीडियो भी मैं ही शूट कर रही हूँ और बना भी मैं ही रही हूँ, तो थोड़ा वीडियो स्किप हो जा रहा है बार बार। तो अब फटाफट से अच्छी तरह से अच्छे से डालिए ना, तो उसको फेंट लेंगे, ताकि हल्दी अपना कलर अच्छे से देगी। तो कड़ी का जो कलर है ना, वो बड़ा अच्छा आता है। इसलिए मैं पहले ही हल्दी डालकर रख देती हूँ और फिर कड़ी छौंकती हूँ आराम। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कड़ी। कड़ियाँ बना के मैंने तैयार कर ली। उसके बाद ये हमारी कड़ी हो गई है बनके तैयार, और कढ़ी चावल अब तैयार हो गया है। दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। और ये राधा रानी और कान्हा जी की येलो कलर की न्यू ड्रेस भी मैंने निकाल ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उनको स्नान कराने के लिए पंचामृत, शुद्ध जल, गंगा जल और काजल बनाने के लिए 1 चम्मच और बादाम भी मैंने रख लिया है। और इत्र सेवा देने के लिए इत्र भी रख लिया है। सब कुछ सामान मैंने इकट्ठा कर लिया था पहले से ही। देख, घी का दीपक भी तैयार कर लिया था। और भगवान जी के भोग में डालने के लिए तुलसी पत्र भी मैंने पहले से ही तोड़ के रख लिए थे पानी में लगा के। और ये रहे मेरे कान्हा जी। अब इनको मैं लेकर जाऊंगी और इनका स्नान आदि कराकर इनको सुंदर से वस्त्र पहनाकर इनकी छठी की पूजा की जाएगी। तो अब मैंने इनको यहाँ से उठा लिया है, जहाँ पर मैंने इनके लिए स्नान लगाया था। अब मैं इनको अपने घर के अंदर मंदिर में ले जाऊंगी और वहाँ पर इनको स्नान आदि कराऊंगी। तो ये सब करने से पहले मैं फटाफट से रेडी हो गई और मैंने साड़ी पहन ली पूजा करने के लिए। और अब आप लोग देखिए किस तरह से हम इनको स्नान कराएंगे। दिखाने की कोशिश की है कि मैंने किस तरह से अपनी भगवान जी की छठी की पूजा की है। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे मुझसे हुआ छोटा मोटा, जिस तरह से भी अच्छे से मैंने करने की कोशिश की है। तो आप सबको अब मैं आगे दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपने कान्हा जी की छठी बनाई है। कान्हा जी और राधा रानी मेरे पास दोनों युगल सरकार हैं, इन्हीं का घर है, इन्हीं से हम हैं और इनकी कृपा से ही सब कुछ कर पाती हूँ सब कुछ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मैंने मीठे में उनके लिए मालपुआ बनाया था, जो कि गेहूं के आटे का था। मालपुआ तैयार मैंने बताया, वीडियो में पहले बताया जैसे। और फटाफट से मैंने मालपुए भी फटाफट से तैयार कर लिए। उसके बाद मैं आ गई मंदिर में, जिसमें मैंने येलो कलर का पीला आसन बिछाया है भगवान जी के लिए, क्योंकि भगवान जी को येलो येलो बहुत पसंद होता है इसलिए। और मैं अपने राधा रानी और कान्हा जी को भी लेकर आ गई। फिर इनको मैंने पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत लिया और पंचामृत से स्नान कराया। सभी चीज़ों को 5 चीज़ें जो मैंने इकट्ठी की थी उन सबको, और ये वस्त्र उनके, और उनको अच्छी तरह से मैंने उनके बहुत अच्छे से
ये वस्त्र, ये कंगन जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने बनाया है। इसका वीडियो भी मैं आगे डालूंगी। ये कंगन मैंने खुद ही बनाए हैं अपने हाथों से उनके लिए। और फिर मैंने अच्छी तरह से उनको स्नान आदि करवाया। इस तरह से उनको पंचामृत, शक्कर और सभी चीज़ों से स्नान आदि कराया। शहद से जो भी मैंने पंचामृत तैयार करके रखा था उन सब से मैंने भगवान जी को अच्छी तरह से स्नान कराया। और पंचामृत से स्नान के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराया, जिसमें कि मैंने गंगा जल मिलाया हुआ था। राधा रानी और कान्हा जी दोनों को अच्छे से श्रृंगार करने के बाद उनको मैंने अच्छे से पोंछा और फिर उनका येलो कलर के उनके न्यू वस्त्र पहनाए और फिर उनका श्रृंगार किया। उनको बाल लगाए, मुकुट लगाया। राधा रानी को भी ड्रेस पहनाई, उनका मुकुट लगाया। मुकुट भी मैंने खुद ही बनाया है राधा रानी के लिए। येलो मुकुट मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे बनाऊं, पर फिर मैंने उनके लिए मुकुट रेडी कर ही लिया था। मैंने कहा येलो ड्रेस के साथ तो येलो मुकुट ही होना चाहिए, वही अच्छा लगेगा। ये मुकुट तो थे बहुत सारे हैं, पर मैंने अलग से येलो कलर का उनके लिए बनाया। पहले मैंने पुराना वाला ही लगा कर देखा और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मतलब ठीक है, ये पहले भी पहना हुआ था उन्होंने, तो मुझे लगा कि दूसरा ही पहनना चाहिए। येलो ड्रेस के साथ तो येलो मुकुट होना चाहिए। इसीलिए मैंने कैसे लगते हैं मेरे राधा रानी और कान्हा जी, मेरे को तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनको देखकर ही मतलब देखने का ही मन कर रहा था। मतलब भगवान जी को जब हम श्रृंगार करते हैं उसके बाद जब देखते हैं उनकी नज़र उतार के, मतलब मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करना श्रृंगार। और फिर मैंने भगवान जी को इत्र लगाया, इत्र सेवा दी। और इत्र सेवा के बाद फिर मैंने दीपक जलाया। पहले इत्र लगा दिया, राधा रानी को लगाया, कान्हा जी को लगाया, दोनों को। फिर इत्र सेवा उनको दीपक जलाकर उनकी आरती की, दीप जलाया फटाफट से अच्छे से। जो दीप मैंने जलाया था उसी से मैंने कान्हा जी के लिए काजल बनाया, जलाया था, तैयार करा उसमें। और फिर उनको काजल लगाया, दोनों को, राधा रानी को और कान्हा जी को, ताकि किसी की नज़र उन्हें ना लगे। इतने सुंदर वो हैं ही हैं कि उनको किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए फिर उसके बाद आरती की उसी दिए से। और फिर उनका आरती वगैरह करने के बाद मैंने उनके लिए भोग, जो कि मैंने सब तैयार किया था, वो सब उनके आगे सजा दिया और उनको भोग लगाया। दो कान्हा जी भोग लगाइए अच्छे से। और जिस तरह से सुख समृद्धि हमारे घर में दी है उसी तरह से खुशियाँ बनी रहे। ये आपका ही घर है, सब कुछ आपसे ही है कान्हा जी। और तुलसी दल जो मैंने तोड़ के रखा था कान्हा जी को चढ़ाया, और जो उनके लिए भोग बनाया था उन सब में मैंने एक एक तुलसी का पत्ता रख दिया, क्योंकि कान्हा जी को जो भोग अर्पित होता है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाता है, तभी कान्हा जी भोग को स्वीकार करते हैं। और इस तरह से मैंने अपना छठी का पर्व मनाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब भगवान जी के लिए कुछ करना, मतलब उनकी कृपा है कि जो मैं ये सब कर पा रही हूँ। वो जितना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उतना ही हम कर सकते हैं। हमारे अंदर कहाँ इतना सामर्थ्य कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। उन्होंने जैसा मुझे सिखाया, जो मेरे बुद्धि में आया, मैंने किया। आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आप सब भी अपने घर पर भगवान जी की छठी की पूजा कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो दिखाने का यही माध्यम था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा भोग बनाएं या कुछ भी बनाएं। जो आप भगवान को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम भाव से जो भी आप भगवान जी को समर्पित करेंगे, वो सब भगवान जी ग्रहण करेंगे। तो इसी तरह से आप सभी को भगवान जी की छठी की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। आप सब मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। अब राधाष्टमी आने वाली है, तो हम उसके लिए उसकी तैयारी करेंगे। सभी त्यौहार धीरे धीरे आ ही रहे हैं, तो सभी त्योहारों की वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी। जिस तरह से भी मेरे से जैसा भी होगा, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आप सभी को
बता सकूं, समझा सकूं कि किस तरह से मैं अपना पूजा करती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे बाकी बिहारी लाल को, मेरी राधा रानी को किसी की नज़र ना लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।